Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our very important topic which is topological sort. Topological sort क्या होता है? इसके अंदर हम स्टडी करते हैं डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ्स की। डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ क्या होते हैं? जिनके अंदर वर्टिसिक्स की ना हमारी लीनियर ऑर्डरिंग होती है, मतलब वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में लीनियरली कनेक्टेड होते हैं। अब डायरेक्टेड एज क्या होते हैं? अगर हम यू से वी की डायरेक्टेड एज की बात करें, अगर यू से वी की डायरेक्टेड एज की बात कर रहे हैं, मतलब जो यू है, हमारी जो यू एज है वो हमेशा वी एज से पहले आएगी। जो हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट होता है ना, वो पॉसिबल नहीं होगा, मतलब हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जो अगर हमारा जो पूरा ग्राफ है वो डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ नहीं है। मतलब डैक का मतलब हमारा डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, मतलब टोपोलॉजिकल सॉर्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारा जो ग्राफ है वो डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम इनपुट ले कोई, हमारे पास कोई ग्राफ दे रखा है 5 to 2 to 3 2, अगर हम इसका इनपुट निकालें कि हमारी किस फॉर्म में हमारा इनपुट आएगा, तो हमारा आउटपुट हमारा आएगा 5 2 3 1 0। कैसे? 5 अगर हम देखें तो 5 के हमारे पास दो रूट जा रहे हैं, 2 की तरफ 0 की तरफ, तुमने 5 ले लिया। उसके बाद 5 के बाद अब हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा रूट है जिसपे कोई इनपुट नहीं आ रहा, तो 5 के बाद हमारे पास 4 आ रहा है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा 5 ले, हम पहले 4 भी ले सकते थे, बट हमने मान लो पहले 5 लिया, तो 5 के बाद हमारा एक ऐसा इनपुट, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा नोड है जिसके ऊपर कोई इनपुट नहीं आ रहा, हमने फिर 4 ले लिया। अब हम इनमें देखेंगे और दोनों हमें पता है 0 को पॉइंट कर रहा है, फिर हमने 0 को ले लिया। अब हम देखेंगे अगर 2 को भी ले सकते थे, यहाँ पे 2 को भी ले सकते थे, 1 को भी, 0 को भी, कुछ में इसमें बहुत सारे हमारे पास प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि अब हमने फिर इसको मान लो 2 ले लिया। 2 के बाद हम 2 किसको पॉइंट कर रहा है? 3 को पॉइंट कर रहा है, फिर 3 किसको पॉइंट कर रहा है? 1 को पॉइंट करना है, फिर हमने 0 ले लिया। या फिर हम ऐसे भी ले सकते थे, पहले 5 ले लिया, फिर 4 ले लिया, फिर दोनों ही 0, बट हम 0 नहीं ले पाते क्योंकि 0 फिर किसी को पॉइंट नहीं कर रहा था, तो हमने ऐसे ही फिर 2 3 1 0 को करा। अब हमें पता है जो हमारी ये वाली प्रॉब्लम होती है वो डिपेंडेंसी प्रॉब्लम है, मतलब जब एक टास्क का कंप्लीशन होगा तभी वो दूसरे टास्क के कंप्लीशन में हमें हेल्प करेगा। मतलब टास्क 1 जब कंप्लीट होगा तभी हम नेक्स्ट स्टेप सेकंड टास्क पे जा सकते हैं, तभी हम थर्ड, मतलब पहले की कंप्लीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम एग्जांपल लें कोई भी, अगर सपोज हमें स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के लिए हमारे पास फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा? हमें रेडी होना है, हमें ड्रेस्ड होना है। तो हम ड्रेस्ड, हर एक बंदा अलग अलग अपने अपने मैनर में ड्रेस्ड हो सकता है, तो उसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है वो हम देखेंगे अभी। फॉर एग्जाम्पल, हमने पता है डिपेंडेंसी है, हमें कोई वियर करने क्लोथ को, तो उसकी हर एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले शर्ट, फिर हुडी, फिर स्कूल जाए हम, उसके पहले अंडरवियर, फिर पैंट्स, फिर बेल्ट, फिर स्कूल जाए, पैंट, शू, फिर स्कूल। तो इसकी बहुत सारी प्रोबेबिलिटी हमारी ऐसे करेक्टरिस्टिक्स में आ सकती है। जैसे अब हम अगर देखें तो जैसे हमारे पास पहले शर्ट आई, फिर हुडी आई, फिर सॉक्स आई, हर एक किसी का अपना अपना मैनर हो सकता है उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने का। तो ये है, तो हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट कोई यूनिक सॉर्ट नहीं है, मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ वन सॉल्यूशन आएगा, ऐसा कुछ वो प्रीडिफाइंड नहीं होता। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल पैटर्न्स हो सकते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, कोई एक पर्सन का अपना सॉल्यूशन, अपना वे हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब हम इसकी एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहले आते हैं टास्क शेड्यूलिंग, मतलब टास्क को शेड्यूल करने की पहला क्या टास्क होना चाहिए, फिर सेकंड क्या टास्क होना चाहिए। उसके बाद डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि एक टास्क अब अगले वाले पे डिपेंड करता है, जो ये वाला टास्क होगा ये तब तक परफॉर्म नहीं होगा जब तक हमारा पिछला टास्क परफॉर्म नहीं हुआ था, तो डिपेंडेंसी को भी रिजॉल्व करता है। फिर ये क्रिटिकल पाथ एनालिसिस में भी हेल्प करता है। ये एग्जीक्यूशन, हमें किस पाइपलाइन को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसमें भी डिपेंड करता है, और टास्क कंपाइलेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब हम इसके अंदर कौन सी एल्गोरिथम्स यूज करते हैं? इसके अंदर हम कान एल्गोरिथम यूज करते हैं, जिसको इन डिग्री एल्गोरिथम भी बोलते हैं। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O, वर्टेक्स प्लस H। हम इसके अंदर BFS DFS भी यूज कर सकते हैं। BFS हमें पता है हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है, जिसके अंदर हम रूट से शुरू करते हैं और लेवल बाय लेवल हमारे सारे नोट्स को एक्सप्लोर करते हैं। और इसके अंदर हम एक DFS पढ़ते हैं, जिसमें हमें पता है हम रूट से शुरू करते हैं और हमारे पहले डेप्थ तक जाता है, उसके बाद बैक ट्रैक करके हमारे सबसे रिसेंट नोट के पास जाएंगे, उसको फिर डेप्थ तक एक्सप्लोर करेंगे, तो ये हमारा DFS आ जाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस क्या होते हैं? डिटेक्ट करता है हमारी साइकिल को, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और ये टास्क शेड्यूलिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? ये सिर्फ डैक के लिए हो सकता है, मतलब अगर हमारा जो ग्राफ है वो डायरेक्टेड असाइक्लिक नहीं है तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। ये यूनिक भी नहीं होता, मतलब इसका एक सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, इसके मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो इसके डिसएडवांटेज में आ जाता है। अब टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग के लिए हम क्या क्या वैलिडेट करते हैं? वैलिडेट डिपेंडेंसी, बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशन और ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट में क्या क्या एग्जाम्पल पढ़ते हैं वो हम देखते हैं।
अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें हमारे टोपोलॉजिकल सॉर्ट में, तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि हमारे क्या पैटर्न बनेगा अगर हम इस पूरे डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ को सॉल्व करते हैं। तो इस डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ को शो करने के लिए हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हर एक पर्सन का अपना पैटर्न हो सकता है उसको सॉल्व करने का। तो अगर हम अपने पैटर्न से बात करें तो हमारा वो पैटर्न क्या होगा, लेट्स सी। सो इसके अंदर ना हम यूज करते हैं स्टैक को। स्टैक हम क्यों इसके अंदर यूज करते हैं, ताकि जो हमारी अंदर की रिमेनिंग वो वाली होंगी ना प्रॉपर्टीज, जो हमारे अंदर के जो हमें यूज नहीं है अभी वो नोड्स का, उसका हम उसके अंदर पुट करते रहेंगे। तो फर्स्टली हम शुरू करते हैं, मान लो बी से। हमने बी से शुरू किया, अब हमें पता है हमारा जो बी है वो हमारा ए पे भी जा रहा है, डी पे भी जा रहा है। तो मान लो फर्स्ट हम लेते हैं कि हम बी से ए पे जा रहे हैं। बी से ए पे जाने के बाद इसका मतलब हमने जो बी से ए है, अब हम ए देखेंगे हमारा ए कहाँ जा रहा है, ए हमारा डी पे जा रहा है, तो हमारा ए चला जाएगा फिर डी पे, और डी हमारा कहाँ जा रहा है, सी पे। तो ए बी डी हमारा कहीं पे भी नहीं जा रहा। अब आगे अब हमारा जो ये सी है अब ये कहीं नहीं जा रहा, इसकी कोई फर्दर नोड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस सी को एक स्टैक में पुट कर देंगे। फर्स्टली हमने सी को स्टैक में पुट कर दिया। अब हम देखेंगे सी के बाद ऐसी कौन सी नोड है जो कोई भी जिसके आगे कोई फर्दर नोड नहीं है, ई, तो हम ई को भी स्टैक में पुट कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे डी। अब डी ई पे जा रहा था, लेकिन ई के बाद कोई भी फर्दर नोड नहीं है, मतलब हमने उसको स्टैक में पुट कर चुके हैं। फिर अब हमारी डी को हम स्टैक में पुट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमारी ए को स्टैक में पुट कर देंगे, फिर हमारी बी को स्टैक में पुट कर देंगे। तो ये तो हमारा अलग से होगा। अब हम शुरू करते हैं हमारी जी नोड से। मान लो हमने जी नोड से शुरू किया, तो हमारे जी नोड कहाँ जा रहा है, हमारी एफ नोड पे जा रहा है, और हमारी एफ नोड कहाँ जा रही है, ई पे। लेकिन ई हमारी ऑलरेडी स्टैक के अंदर है, तो हम नहीं देखेंगे। तो हमारा हमें सिर्फ जी और एफ को देखेंगे। अब हम देख रहे हैं एफ कहीं नहीं जा रहा, आगे तो कहीं नहीं जा रहा था, तो हमने एफ को भी दोबारा से हमारी स्टैक में पुट कर दिया, और हमारा फिर हमने जी को भी स्टैक में पुट कर दिया। अब हमारा लास्ट क्या रह गया, हमारा एच रह गया, तो हमने उसको भी एच को भी हम स्टैक में पुट कर दिया। अब हम इन सभी नोड्स से एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। तो ऐसे हमारा जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, एच टू जी टू एफ टू बी टू ए टू डी टू ई टू सी। तो ऐसे तो हम हमारे टोपोलॉजिकल सॉर्ट को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर हम काफी सारे स्टेप्स लिखेंगे। जैसे पहले हमने बी से शुरू किया, उसके बाद क्या करा, हमने ये देखा कि बी कहाँ कहाँ जा रहा है, हमारा ए पे जा रहा है, डी पे जा रहा है। हम अब कहीं पे भी ले सकते हैं। हमने पहले मान लो ए लिया, तो ए अब कहाँ जा रहा था, डी पे जा रहा था। उसके बाद डी कहाँ जा रहा था, सी पे जा रहा था, बट सी आगे कहीं नहीं जा रहा था, तो हमने उसको स्टैक पे पुट कर दिया। उसके बाद हम एक ऐसी नोड देखेंगे जिसके पास कोई कहीं नहीं जा रहा था, ई, तो हमने ई को भी स्टैक पे पुट कर दिया। अब हम देखेंगे डी को, डी भी अब कहीं नहीं जा रहा क्योंकि ई ऑलरेडी स्टैक के अंदर है, सी ऑलरेडी स्टैक के अंदर है, तो हमने डी को भी स्टैक में डाल दिया। सिमिलरली हम ए को भी स्टैक में डाल देंगे। फिर रिवर्स, हम रिवर्स चले गए, बैक ट्रैक कर दिया हमने सब कुछ। हमने ऐसे सब कुछ बैक ट्रैक करके स्टैक में डाल दिया। अब हम एक न्यू नोड लेंगे विच इज जी। अब हम देख रहे हैं जी कहाँ जा रहा है, एफ पे जा रहा है, लेकिन एफ अब कहीं नहीं जा रहा था, तो हमने एफ को डाल दिया स्टैक के अंदर। फिर हमने हमारी जी को स्टैक के अंदर डाल दिया। फिर लास्ट में हमारी जो नोड बनी थी वो एच, और एच भी अब कहीं नहीं जा रहा था क्योंकि एफ ऑलरेडी स्टैक के अंदर था, तो हमने हमारी एच को भी स्टैक के अंदर डाल दिया। तो ये हमारा जो ऑर्डर बनेगा वो हमारे टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग से बन जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग पार्ट। कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।